4 महीने और 1 करोड़ रुपए। ये दावा है एक यंग स्टार्टअप फाउंडर का जिसने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं एक आग सी लगा दी है। आज हम इसी वायरल कहानी की पूरी पड़ताल करेंगे। इस पूरी कहानी के दिल में ना बस एक ही नंबर है, 1 करोड़ रुपए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर दे। और ये दावा और भी ज्यादा हैरान करने वाला तब बन जाता है जब सुनने में आता है कि ये सब कुछ हुआ सिर्फ 4 महीनों के अंदर। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये वाकई एक जबरदस्त कामयाबी की सच्ची कहानी है या फिर बस एक और सनसनीखेज स्टार्टअप मिथ? चलिए इसका पता लगाते हैं और सबसे पहले इस दावे को ही ठीक से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से। एक 24 साल के फाउंडर ने अपना ये दावा दुनिया के सामने रखा और बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तुरंत एक बहस छिड़ गई। तो कहानी कुछ ऐसी है। उज्जवल, एक 24 साल का एंटरप्रेन्योर, अपनी नौकरी छोड़ता है और सिर्फ 4 महीनों के अंदर वो अपने स्टार्टअप लिंक प्लीज से 1 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करने का दावा करता है। ये दावा एक वीडियो के जरिए इंटरनेट पर जंगल की आग की तरफ फैल जाता है। तो सवाल ये है कि भाई आखिर उन्होंने ये किया कैसे? अगले हिस्से में हम सीधे फाउंडर की बताई गई स्ट्रैटेजी पर ही नजर डालेंगे कि उनके हिसाब से ये जबरदस्त ग्रोथ आई कैसे। उज्जवल के हिसाब से उनकी कामयाबी का राज इस 3 स्टेप प्लेबुक में छिपा है। पहला, प्रॉब्लम को पहचानना। उन्होंने देखा कि क्रिएटर्स अपने डायरेक्ट मैसेज के ढेर में उलझे हुए थे। दूसरा, फटाफट एक सोल्यूशन बनाना। एक सस्ता ऑटोमेशन टूल बनाया और यूजर्स को जोड़ने के लिए उसे मुफ्त में दे दिया। और तीसरा, डेटा से सीखना। यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाते रहे। देखा जाए तो ये क्लासिक स्टार्टअप स्ट्रैटेजी है, बस इसे बहुत ही तेजी से अमल में लाया गया। मतलब उनका विजन ना इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका मकसद था क्रिएटर्स को एक ऐसा टूल देना जो उनकी ग्रोथ को ऑटो पायलट मोड पर डाल दे, ताकि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ कंटेंट बनाने पर लगा सकें। और इस पूरी प्लेबुक का नतीजा, उनके दावे के मुताबिक आज 10,000 से भी ज्यादा क्रिएटर्स उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सच में एक बहुत प्रभावशाली नंबर है। लेकिन देखिए, जैसे हर बड़ी कहानी के साथ होता है ना, यहाँ भी एक दूसरा पहलू है। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिटी ने इस दावे पर कैसा रिएक्शन दिया, जिसमें तारीफ भी थी और गहरे शक भी। इंटरनेट पर जो रिएक्शंस थे वो साफ साफ 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ लोगों ने उनके तेजी से काम करने और बड़े विजन की जमकर तारीफ की, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत तीखे सवाल भी उठाए गए। क्या ये रेवेन्यू सच में वेरीफाइड है और मार्केट में दूसरों के मुकाबले इनकी असली ताकत क्या है? जो लोग शक कर रहे थे उन्होंने कुछ बहुत ही सीधे सवाल उठाए। पहला, मैथ्स को लेकर। क्या सच में हर महीने करीब $8 के प्लान से इतनी जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचना मुमकिन है? दूसरा, पैसे की परिभाषा को लेकर। ये असली कमाई है या फिर क्लाइंट्स के लिए बनाई गई कुल वैल्यू? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, मैनीचैट जैसे बड़े प्लेयर्स के सामने लिंक प्लीज के पास ऐसा क्या खास है जो उसे मार्केट में टिकने में मदद करेगा? अब ये कहानी सिर्फ एक फाउंडर की नहीं है, ये आज के पूरे स्टार्टअप कल्चर पर एक बड़ी रोशनी डालती है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना से हमें बड़े लेवल पर क्या सीखने को मिलता है। ये सब कुछ हो रहा है क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर। अब ये है क्या? ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट और फॉलोअर्स के दम पर बिजनेस बना रहे हैं, और ये एक बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला सेक्टर है। और बस यहीं पर हम इस पूरे मामले के सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। उज्जवल की कहानी एक बुनियादी टकराव को सामने लाती है। एक तरफ है एक वायरल कहानी की ताकत जो सबका ध्यान खींचती है, और दूसरी तरफ है एक ठोस वेरीफाइड बिजनेस की जरूरत। आज की स्टार्टअप दुनिया में ये खींचतान हर जगह देखने को मिलती है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस तेज तर्रार क्रिएटर इकोनॉमी में असल में ज्यादा कीमती क्या है? एक वायरल कहानी जो लाखों लोगों तक पहुंच जाए, या फिर कमाई के वो पक्के सबूत जो धीमी लेकिन स्थिर तरक्की दिखाते हैं? ये आज के हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है।